अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बात करेंगे, लेकिन साइडलाइंस पर रूस में जो बवाल कटा, जो विद्रोह की बू आई और जो वागनर ग्रुप के चीफ ने धमकियां दी, 12 घंटे बहुत सारी बातें कही गई, पर ऐसा लगा कि एक फुलझड़ी ऊपर उठी और फिर हो गई। 12 घंटे के अंदर रूस में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को 12 घंटे के अंदर खत्म कर दिया गया। वागनर चीफ प्रिगोजिन के साथ समझौता तो हुआ, लेकिन खुद व्लादिमीर पुतिन कई मंचों से कई बार ये कह चुके हैं कि वो गद्दारों को माफ नहीं करते और अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। ऐसे में अब जब विद्रोह पूरी तरह से शांत हो चुका है, प्रिगोजिन लगता है बेलारूस जा चुके हैं, वहां बसेंगे। मॉस्को ने विद्रोह के मद्देनजर से जो सुरक्षा अलर्ट जारी किए थे, जो तैयारियां कर रखी थी, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। सब कुछ नॉर्मल है कहा जा रहा है। अब पुतिन एक्शन लेने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक आज बुलाई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में जहां एक तरफ रक्षा मंत्री से सवाल जवाब होंगे कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो गया और कैसे विद्रोह के बाद 25,000 जवानों के साथ प्राइवेट आर्मी रक्षा मंत्रालय पर कब्जा कर लेती और मॉस्को के बेहद नजदीक तक पहुंच गई। पुतिन इस बैठक में रक्षा मंत्री पर कार्रवाई भी कर सकते हैं और उन्हें उनके पद से हटा भी सकते हैं। इसके अलावा वागनर ग्रुप के चीफ पर भी आखिरी फैसला सुना सकते हैं। हालांकि फिलहाल वागनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन वागनर ग्रुप का अभी तक पता नहीं है। वागनर ग्रुप के चीफ का अब रूस के बहुत करीबी एक्सपर्ट जो पुतिन के करीबी हैं और इस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हैं, उनका कहना है कि अधिकतर जितने भी वागनर ग्रुप के सेनानी हैं, सैनिक हैं, उनको शायद रूस की सेना में फॉर्मली भर्ती कर दिया जाएगा। वागनर ग्रुप के चीफ और उनके कुछ लॉयलिस्ट वो अब बेलारूस जा चुके हैं। रूस में विद्रोह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी ये साफ नहीं है कि प्रिगोजिन का क्या होगा और वागनर ग्रुप के लड़ाकों का क्या होगा। हालांकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन सेना का दावा है कि रूस में विद्रोह की खबर ने उनका हौसला बढ़ा दिया है और रूस का दावा है कि वो लगातार यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त रूस विद्रोह की आग में जल रहा था, जब वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी फौज को निशाना बना रहे थे, जब पुतिन के साथ पूरा क्रेमलिन विद्रोह को शांत कराने की कोशिश में जुटा था, उस वक्त युद्ध के मैदान में यूक्रेन अपनी रणनीति पर काम कर रहा था और बखमुत से अलग ज़ापोरिज़िया और डोनेस्क में अपनी जवाबी कार्रवाई को इस तरह से अंजाम दे रहा था कि रूस की फौज पर एक एक हमला भारी पड़ रहा था। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का एक जवान मोर्टार को लोड करता है, नीचे झुकता है और अपने कानों को ढक लेता है क्योंकि हथियार छूट जाता है और फिर उसके सीने से लगे ड्रोन स्क्रीन में दिखता है कि इस हमले का कुछ किलोमीटर दूर रूसी सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। यह यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना इसी तरह से पुतिन की पलटन को निशाना बना रही है। ज़ापोरिज़िया के कई सेक्टरों में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने खुद को रीसेट किया और कई इलाकों में फ्रंट लाइन के 3 केंद्रों पर आक्रामक अभियान चला रहा है। Хлопці проводять штурмові дії передових позицій противника. Противник завдає зараз ударів по нашим підрозділам з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, град. Наші хлопці зараз на даних позиціях закріпилися, перебувають в укриттях і очікують подальших. Бомба. Красиво відпрацювали. Всі довольні, ціль вражена. जेलेंस्की ने अपनी सेना के भीतर आग भर दी है
जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बता दिया है कि मौका अच्छा है। रूसी आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे समय में जब पुतिन की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी फिर से खड़ी हो, जापोरिजिया और डोनेस्क में रूस की सेना पर जबरदस्त हमले करके उन्हें खदेड़ दिया जाए, क्योंकि अभी यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं और रूस के जवान रूस में हो रही अंदरूनी संघर्षों की वजह से फिलहाल निराश होंगे। В загальному, чим більше ми чуємо, що там йдуть двіж, тобто ми піднімаємо дух свій, тільки так. Надіємося на швидшу перемогу і що вони себе там всі з'їдять. यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हान्ना मालियर ने दावा किया है कि रूस की सेना अब आगे आने की कोशिश नहीं कर रही है और कई फ्रंट पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। दक्षिण पूर्व फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को सिर्फ आरिफिफ में कामयाबी मिली है, जहां वो थोड़ा आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर वो रूसी रक्षा पंक्ति को तोड़ पाए तो दक्षिण में मारियोपोल और बर्दियांस्का से ओजेस्के के सागर तक पहुंचा जा सकता है और रूस के क्राइमिया तक के लैंड कॉरिडोर को काट सकता है और रूस की सेना को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। यूक्रेन जरूर इस रणनीति पर काम कर रहा है और रूस में बिगड़े हालातों पर जश्न मना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूसी फौज की मार कम हुई है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जापोरिजिया से आई तस्वीरों में देखा गया कि यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और बमों के हमले से बचने के लिए जवान बंकरों में घुसे हुए हैं। कई जवान जख्मी हो रहे हैं और यही यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत है। Танчик разбирал, захватывал. Ну, а при выстреле выпал глаз. Наверное, просто штучный. Короче, туманки. जमीनी लड़ाई में रूस को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता। यही वजह है कि रूस एयर स्ट्राइक कर रहा है और इस हमले की जद में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। शुक्रवार को रूस ने जबरदस्त हवाई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें आरिफिफ में 30 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। Прилетіла керована авіабомба в житловий будинок. उधर रूस दावा कर रहा है कि उसने एक दिन में यूक्रेन के 800 सैनिकों को मार दिया और यूक्रेन के 20 बड़े हमलों को नाकाम किया है। साफ है कि वैगनर ग्रुप के साथ जिस तरह के भी हालात हों, यूक्रेन में रूस की सेना शांत नहीं बैठी है और लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से बेलारूस चले गए वागनर ग्रुप के चेयरमैन। बेलारूस तो रूस के अधीन ही है, लगभग रूस का एक्सटेंशन ही माना जाता है। तो अगर सुलह कराना था तो इसको पिरोस्किन को भगाकर, प्रोगोजिन को भगाकर कहीं और भागना चाहिए था। रूस के इतने पास, इतने निकट क्यों गया? ये बात बहुत लोग सोच रहे हैं। जैसे लिथुआनिया के राष्ट्रपति, उन्होंने रविवार को रूस के अंदरूनी हालात पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद आशंका जताई कि जिस तरह से वागनर ग्रुप का नया ठिकाना बेलारूस बन गया है, ऐसे में नेटो को चाहिए कि वो पूर्वी यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर ले, क्योंकि आशंका है कि वागनर ग्रुप का अगला निशाना पूर्वी यूरोप के देश हो सकते हैं, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया। क्योंकि वागनर ग्रुप के आगे का इरादा क्या है ये साफ नहीं है। बेलारूस में ठिकाना बनाने के पीछे बड़ी योजना हो सकती है। सिर्फ लिथुआनिया ही नहीं बल्कि सभी नेटो मुल्कों के लिए खतरा है। लिथुआनिया को बहुत ही ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगले महीने ही लिथुआनिया में नेटो का शिखर सम्मेलन भी है। अब जरा समझिए कि आखिर क्या वजह है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति इतना परेशान है। बेलारूस में येवगेनी प्रिगोजिन के नए ठिकाने की वजह से पूर्वी यूरोप में दहशत क्यों है?
इसे हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाने की जरूरत है। देखिए ये पूरा मैप, बेलारूस की सीमा पोलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक सागर, लिथुआनिया, इन तीनों देशों से जुड़ी हुई है। अब इन दो देश एस्टोनिया और लिथुआनिया ये वैसे ही नेटो में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे मुल्क हैं जो नेटो के सदस्य हैं और रूस के पक्के दुश्मन के तौर पर माने जाते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। तो अगर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड इन चारों पर यहां बेलारूस में बैठकर येवगेनी प्रिगोजिन ऑपरेट करता है, तो आप सोचिए क्या होगा कि जिस तरह से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास ऑफेंसिव के तहत डोनेट्स्क और लुहांस्क में वागनर ग्रुप के लड़ाकों ने कहर बरपाया था और रूस की इतनी मदद की थी, तो वही पुतिन की पलटन की ये सबसे खौफनाक प्राइवेट आर्मी अब यहां पहुंच रही है। और लिथुआनिया ने देखा है कि वागनर के लड़ाके किस तरह युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर जंग लड़ते हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि बेलारूस के रास्ते पूर्वी यूरोप के मुल्कों पर वागनर ग्रुप का अटैक हो सकता है और मॉस्को ये कहकर इससे पल्ला झाड़ सकता है कि ये तो विद्रोही है, हमारा प्रिगोजिन और वागनर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब देखिए सरोकार नहीं है, उसने खुद विद्रोह किया। तो क्या ये पूरा ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि वागनर ग्रुप को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से शिफ्ट कर कर यहां उत्तरी यूक्रेन से ऊपर बेलारूस में फिट किया जाए, ताकि इन देशों पर वही कार्रवाई हो जो यूक्रेन के साथ रूस ने 2010-2012 से लेकर 2022 तक की थी। यही बहुत बड़ा प्रश्न है। अब रूस में जो विद्रोह हुआ और उसके बाद जिस तरह से कुछ घंटों में ही इतना बड़ा विद्रोह सिर्फ एक फोन कॉल पर खत्म हो गया, उससे इसके घटनाक्रम को देखते हुए तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ने वागनर ग्रुप के विद्रोह करने में समर्थन दिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को विद्रोह के बारे में 2 दिन पहले से ही पता था, लेकिन उसने रूस को इसके बारे में खबर नहीं दी। जब पिरोग्जिन की सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी थी तो लगा कि अब पुतिन के खिलाफ एक गुट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से रूस एक अंतहीन गृह युद्ध में फंस सकता है। हालांकि पुतिन ने इसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि पुतिन का वफादार, पुतिन का खानसामा, पुतिन का रसोइया, पुतिन के सबसे करीबी प्राइवेट आर्मी का चीफ येवगेनी पिरोग्जिन ऐसा कर गया कि पुतिन को कहना पड़ा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। बेसполезные, неоправданные। ऐसा क्या हो गया कि येवगेनी पिरोग्जिन, जिसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी मोर्चे की कमान संभाल रखी थी, उसने विद्रोह कर दिया और मॉस्को पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। इतना ही नहीं, रास्ते में रूसी फौज को जमींदोज भी करने लगा, रूस की एयरबेस पर कब्जा कर लिया, पुतिन को चुनौती देने लगा। विद्रोह की ये कहानी और इसके किरदार कितने हो सकते हैं, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है और अंदाजा लगाया भी जा रहा है, क्योंकि इस विद्रोह के बारे में वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन के इरादों के बारे में पहले से अमेरिका को पता था। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका को विद्रोह के बारे में पता था, टूटते रूस में दखल नहीं देना चाहता था। मध्य जून में ही खुफिया एजेंसियों को पता था, 2 दिन पहले ही अमेरिका को खबर थी। पुतिन को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि उन्हें पहले से खबर थी कि येवगेनी पिरोग्जिन इसकी प्लानिंग कर रहा है और मॉस्को पर हमला बोलने वाला है। विद्रोह के 2 दिन पहले अगर अमेरिका को पता था, तो सवाल है कि आखिर उन्होंने इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आने दी? क्या वजह थी कि क्रेमलिन के साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे को वाशिंगटन ने छिपा कर रखा और विद्रोह को होने दिया? वो विद्रोह जिसने कई घंटों तक रूस को बंधक बनाकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्रेमलिन में सबकी नींदें उड़ गई थी, जिसकी वजह से पुतिन को देश के नाम संदेश देना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसे विद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि पुतिन को अपने ही लोगों पर यानी विद्रोहियों पर हवाई हमले का आदेश देना पड़ा। इस बीच अमेरिकी मीडिया से एक और खबर सामने आई कि अमेरिका वैगनर ग्रुप पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक
वैगनर ग्रुप पर लगने वाले प्रतिबंधों को अमेरिका ने टाल दिया। अमेरिका का विदेश विभाग लगाने वाला था वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध। वैगनर के अफ्रीका में सोने के कारोबार पर लगाने वाला था बैन। मंगलवार को प्रतिबंधों की घोषणा करने वाला था अमेरिका। अमेरिका की दलील है कि उसने फैसले को इसलिए टाला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस फैसले से ऐसा दिखे कि अमेरिका पुतिन का साथ दे रहा है।